का क्या उद्देश्य है पीसी रखने का? पीसी रखने का उद्देश्य है कि भारत में जो राजनीति चल रही है ये हमारे छोटे छोटे जो देश हैं उनकी दोहराई जा रही है। जैसे आप पाकिस्तान देख लें या श्रीलंका देख लें, ये हमेशा राजनीति जो करे थे ये मतलब एक धर्म पे राजनीति करा था। आपने श्रीलंका का हाल देखा है ना, जो मतलब खाने के लिए लाले पड़ गए थे। वो अलग बात है कि दूसरा देश सपोर्ट करके उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया तो वो खड़ा हो गया। लेकिन एक बात बताइए आप मेरे को सिंपल सा, कि जो पाकिस्तान है, जो आप देखे ना पाकिस्तान की भी हालत खराब है। आटा तक के लिए वो तरसते हैं। मतलब एक किलो आटा लेने के लिए वो 160 रुपए देते हैं। हमारे भारत में तो है सस्ता, लेकिन आज हमारे भारत की जितनी भी राजनीति है सारी धर्म पे चल रही। अब ये धर्म का एक, किसी ने कहा था धर्म एक अफीम है, तो क्या अफीम पिलाई जा रही है लोगों को? ये 100% है सर। आप हिस्ट्री देखो ना, हिस्ट्री आप देखिए, हिस्ट्री में कभी भी आपको धर्म पे बताया गया है कि नहीं धर्म करो तो आपका हिंदुत्व, जो आप राम है रामायण बनेगी, धर्म के आधार पर क्या महाभारत बनेगा। उस टाइम पे आपको ये बात नहीं बोली गई होगी कि नहीं महाभारत में धर्म पे कोई हिंदू मुस्लिम या ऐसा कुछ रहा होगा। वो अलग बात है कि हिस्ट्री में हमने कहा कि सेंट्रल एशिया से मुस्लिम आ गए, वो धर्म चेंज करे, वो भी धर्म को लाया। इंसान तो है ना, इंडिया मानिए ना, हिंदुस्तानी मान के काम करे ना, क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल है। अफीम है, नशा है, उसका नशा हो रहा है। हर एक छोटे छोटे बच्चों को नशा सर। इस नशा को तोड़ का कोई उपाय है क्या जिसमें ये धर्म का जो नशा चढ़ा उतर सके? बिल्कुल, राजनीति जो कर रहे हैं ना धर्म पे, ये बड़े बड़े नेता जिनकी बात हम जिन्हें आइडल मानते हैं, वो आइडल थोड़ा मानना छोड़ देंगे ना, ऑटोमेटिक धर्म। मैं सर आप एक एग्जांपल देता हूँ। 2012 में या 10 में मैंने जब इलेक्शन हुआ था, दूसरी सरकार थी, वो अलग बात है, मैं उस पर सवाल नहीं करता। सवाल ये है कि उस टाइम पे सर मैं जब पढ़ रहा था तब मेरे क्लास में बहुत सारे हिंदू थे, बहुत सारे मुस्लिम थे। कभी ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला कि कोई कह रहा कि नहीं ये हिंदू है मुस्लिम। हम लोगों ने 26 जनवरी या 15 अगस्त का जो उत्सव होता था बहुत प्यार से मनाते थे। दिवाली के में भी वो मुस्लिम दोस्त आता था और ईद में हम सेवइयां खाते थे। तो राजनीति जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, इसमें भी कभी भी आपने नोटिस करना, चाहे न्यूज देख लो चाहे कहीं पे वीडियो देख लो, कभी भी आपको हिंदुत्व या कभी भी धार्मिक चीजों पे इलेक्शन नहीं लड़ा गया। उनके एक चेहरे पे लड़ा गया था कि नहीं हमें मोदी जी चाहिए। उस टाइम पे तो ये चीज नहीं कि पिछले 10 साल से, इन 10 सालों में जितना बुस्ट पकड़ा है, जितनी चीजें हुई, आधे से ज्यादा राजनीति सर इसी में हो रही है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहती थी। क्या लगता है कि उस सब का गुस्सा, जिस तरह से जो भारत विरोधी मानसिकता थी, उस सब के गुस्से का फायदा उठा के कुछ लोगों ने धर्म की राजनीति करी? क्योंकि धर्म के विरोध में भी बहुत कुछ बोला गया था, अभी भी सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है सर। एक तो बात, क्या लगता है कि इस वजह से तो नहीं हो रहा कहीं कि कुछ लोग धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? सर एक वर्ड मैं आपको बोलता हूँ और ये सच बोल के चाह रहा हूँ, आपके पास ऑडियंस है, शायद इन्हें पता भी होगा। राजनीति जो धर्म पे हो रही ना सर, इसका राजनीति से और धर्म से कोई जो रिलेशन बन रहा ना, लेकिन दोनों तरफ से हो रही है ना। सुनिए आप, अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ सर, जो ये धर्म है ना, ये धर्म के लिए नहीं है, ये मजाक उड़ाया जाता है, ये केवल वोट के लिए जिया जाता है। वोट चाहिए तो ना, धर्म का भी तो मजाक उड़ाया ही जा रहा है। हाँ, तो वही बात तो मैं प्रूव कर रहा हूँ कि जो वोट मांगी जा रही है ना, धर्म का मजाक उड़ा के वोट ली जा रही है, असली में नहीं माना जा रहा। दिल से मानो, अच्छा लगेगा। क्यों नहीं मान रहे हो ना, दिल से मानना चाहिए ना आपको। आप तो बस भाई हम हिंदू हैं और हिंदू में टीका लगाए भगवा कपड़ा पहनने के बाद आप वोट ले रहे हो, ये गलत है। घर पे जाने के बाद भी आप मांस मछली क्यों खा रहे? धर्म में तो ये बात, आप मेरे को एक बार कहीं पे रामायण में दिखा दो, कहीं महाभारत में दिखाओ कि मुर्गा खाना पसंद है ये बात है? आपको पता है? नहीं पता होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप धर्म मानते हो, यदि हिंदू हो तो वोट लेने के लिए नहीं हिंदू। सर वो मुर्गा छोड़ो, दारू छोड़ो, शराब पियो, हर एक मैंने काम करके आया हूँ सर। मैं अभी राजस्थान का काम सर करके आया हूँ 3 इलेक्शन में, ठीक है। तीनों से मैंने एक चीज मुझे समझ आया कि वो हिंदू कर रहे, रात में वो दारू पी रहे। नाम तो नहीं बताऊंगा सर, मैंने जो काम किया। सिर्फ हिंदुओं के साथ ऐसा है कि बाकी मजहब के साथ भी ऐसा है? सर बाकी मजहब आप हावी नहीं होने दे रहे हैं। इंडिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, जो जिस देश में धर्म हावी, सुनिए सर, जिस देश में धर्म हावी हुआ है वो बर्बाद हुआ है। सर एक सवाल लेना चाहूंगा, आप किस तरीके से कंपेनिंग करते हो जो आप कह रहे हो कि सब एजेंडा में नहीं रहेगा? देखिए कंपेनिंग में मैं एक पॉइंट देखना चाहता हूँ, मैं कभी किसी पार्टी को गलत नहीं कहता। पार्टी नथिंग बट इंस्टीट्यूशन है। जैसे आप कोचिंग देते हैं, कोचिंग देखा है, कॉलेज देखा है, हर कॉलेज में सिलेबस एक होता है। अब उस कोचिंग में जो टीचर पढ़ा रहा है ना सर, वो आपको अलग हो सकता है। टीचर बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, गंदा पढ़ा सकता है, तो हमें टीचर चेंज करने की जरूरत है, ना कि हमें पार्टी। बिल्कुल, मोरल ऑफ द स्टोरी समझ आया? मुझे भाजपा से कोई नफरत नहीं, मुझे कांग्रेस से कोई नफरत नहीं। ये इंस्टीट्यूशन है, ये एक कोचिंग है।
बट उसके अंदर कुछ लीडर ऐसे हैं जो देश को बेवकूफ, देश के लोगों को बेवकूफ और देश को पागल बनाने का। अब उसमें से मैं बीजेपी की बात करता हूँ। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है धर्म के साथ। सर उनकी आस्था को कैसे आप तोड़ सकते हैं? अगर वो आस्थावान है, उनकी आस्था है कि हम हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है, हमारे लिए सर एक सवाल, सर मैंने आपको आंसर इसका दे दिया, आपने नोटिस नहीं किया। मैंने कहा धर्म मानो तो इज्जत से मानो, मजाक नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? आप यदि कहते हो कि मैं हिंदू हूँ तो सामने तुम्हें मदिरा नहीं पीना चाहिए। मदिरा समझते हैं सर? दारू, ये बहुत पुरातन हिस्ट्री की बात है सर। मदिरा देवता भी पीते थे, इस्लाम में मनाई है, हिंदू में मनाई नहीं है। हिंदुओं में तो मद्यपान होता था। मद्यपान शराब, मद्यपान पीने का मतलब अब समझिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ मद्यपान का मतलब क्या था। रात में ऐसी चीजें पीना जिससे सुकून, अच्छी नींद आए। और इसका मतलब ये नहीं कि भाई बोतल ढनगाए और फोन करे अपने से छोटे, जो ज्यादा किसी चीज को पी लेंगे तो फौजी भी थोड़ी सी पीते हैं, ये तो वो तो सर फौजी को इसलिए दिया जाता है उसका। आप बताइए सर, फौजी में भी आप ये जो दारू का शब्द आया, ये आया सर उधर साइड से, यूरोपियन कंट्री से। क्यों? वहां पे ठंडी होती है, समझिए, मैं आपको समझा, ठंड होता है और ठंड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पीते। इंडिया में क्या होता है ना सर, कोई भी विधायक सांसद की बात कर रहा हूँ, वो दारू इसलिए पीता है कि वो दुश्मनी अपनी खत्म करे। वो फोन करता है, वो फोन करेगा, तुम दारू पीने के बाद ही फोन करेगा और गाली देगा अपने से छोटों को। सर मैं ऐसे उड़ने हवा में नहीं बोल रहा, मैंने ये देखी है बात। तो क्या दारू बंद कर देनी चाहिए? मैं कब कह रहा दारू बंद करना चाहिए? आप यदि राजनीति कर रहे हो धर्म पे, तो दारू और धर्म की बात है। यदि आप धर्म मान रहे हो तो दारू बंद करो, और नहीं मान रहे हो तो छोड़ो, सवाल है। नहीं तो धर्म को मना करता है। दारू तो सिर्फ इस्लाम में मनाई है। हाँ। हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा गया है कि दारू पीना है। सर मेरे को यही मैं आपको लाना चाह रहा था। इस्लाम में मनाई है तो क्या सारा सर मैं यही बात कर रहा हूँ। सर मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, आप हिंदू मुस्लिम में हर एक इंसान आ रहा है। भाई क्यों कर रहे हो भाई? आपके हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन क्यों? दारू से और हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हो ना आप, ये गलत है ना आपका इंडिया में। अच्छा मेरे को एक सिंपल बात बताओ, जब देश आजाद हुआ कितने मुस्लिमों ने पार्टिसिपेट किया, कितने हिंदुओं ने? यदि दोनों ने साथ ना, मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में बनी थी, बना था, आपको याद है? हाँ। और यदि वो साथ ना दिया हो तो क्या देश आजाद होता? नहीं तो साथ दे के ले तो लिया पाकिस्तान। अब यहाँ पे तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं, यहाँ तो सेकुलर ही बना। तो मतलब कहने का मतलब ये कि एक ही धर्म विशेष ने लिया ना, हिंदुओं ने तो नहीं। अरे सर मैं तो विशेष धर्म के चक्कर में बर्बाद तो हुआ, क्या इंडिया को भी बर्बाद करना चाहते हो? नहीं करना। तो फिर धर्म छोड़ो ना भाई, बर्बाद करना कि नहीं भाई? पाकिस्तान की जैसे एक सवाल है, एक मेरा सवाल, आप किस तरीके से काम करते हो कंपेनिंग में? हमें धर्म पे बात नहीं करनी, सिंपल वर्ड है। आप हर कोई जनता है सर, उनको उनकी कमी देखिए। 3 पॉइंट में देता हूँ। अच्छा बताइए। कोई भी सरकार है, 3 पॉइंट में ध्यान दे। एक आपका एजुकेशन, दूसरी आपकी गरीबी, तीसरी आपका एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जिसे आप कहते हैं, उसमें से हेल्थ। सर जब आप इन तीनों चीज को ले आओगे ना सर, मैं इन तीनों चीज को आप अप्लाई कर दो ना, चौथी ऑटोमेटिक सही हो जाती है। लोग तो कहते हैं कि न्याय सबसे जरूरी है, सबसे पहले न्याय होना चाहिए, उसके बाद शिक्षा होनी चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य। ये 3 बेसिक मुद्दे सरकार की जिम्मेवारी है। रोजगार तो खुद ही कर लेगा आदमी अगर मैं एक तीनों वर्ड की बात कर रहा हूँ। कोई भी सरकार के ले आओ, जो भी प्रेजेंट है, पास्ट थी या फ्यूचर आएगी, इन 3 में काम कर दे, इन तीनों वर्डों में काम कर दे, सारे सवाल आपके सॉल्व ना हो जाए तब बता। एजुकेशन किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है एजुकेशन? आप एक सिलेबस डिसाइड करते हो कि मेरा संविधान होगा, मेरी हिस्ट्री होगा, मेरा ज्योग्राफिकल डेटा होगा और मेरी इकोनॉमिक्स होगा। इन तीनों में से तो एजुकेशन से आप समझ रहे लोग आप फील्ड में उतारते हो जब कंपनी में जाती है आपकी टीम? तो लगभग एक टीम में जो होता है वो आपको, एक छोटी टीम में हम बात करते हैं तो 5 लोग होते हैं मिनिमम। कितने साल का एक्सपीरियंस है जो आप लगातार लोकसभा का? लगभग हमें हो गया 10 साल के आसपास। 2014 में नॉर्मल स्टार्ट कर दिया था हमने। तो मतलब आप रीजनल पार्टी के लिए करते हो पर्टिकुलरली या फिर खुद के ही कंपेन करते हो? अच्छे इंसान के लिए। अच्छा, कोई भी विधायक, एमएलए, एमपी, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आपको बुलाओगे तो कंपेनिंग करोगे उसके लिए? अच्छा इंसान, आप नहीं समझ पाते। अच्छा कैसे पता करते हो? कुछ आइडिया तो होगा। नितिन गडकरी को आप किस नजर से देखते हैं सर? मुझे क्या पता, आप ही बताओ। मैं आपको बता देता हूँ। नितिन गडकरी हैं बीजेपी से, बहुत सारे लोग बीजेपी, मैं फिर आपको बताता हूँ, बीजेपी एक पार्टी
पार्टी को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, कोचिंग कहते हैं, उसके अंदर के लोगों की कमी हो सकती, पार्टी की कमी नहीं। लोग जिस दिन अच्छे हो गए उस दिन पार्टी अच्छी हो जाती है। सही बात। तो अब आप सोचिए सर, लेकिन नितिन हर पार्टी की आइडियोलॉजी होती है ना, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है बीजेपी की, सेकुलरिज्म वहाँ की पे- आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, तो आइडियोलॉजी तो है पार्टी में और उसी के इर्द गिर्द करना पड़ता है आपको। आइडियोलॉजी कैसे बनती है सर? 4 5 हम 6 यहाँ पे जितने 10 लोग नहीं, जो पार्टी आप स्टार्ट सुनिए स्टार्ट सर, करता है आप वही सुनिए आइडियोलॉजी देता है। आइडियोलॉजी स्टार्ट करने वाले तो बीजेपी के तो बहुत हाँ, तो उन्हीं की किताबों पे अच्छा, चलती एक सवाल उन्हीं है, के रंग पे किताब चलती मेरा श्रवण जी, एक सवाल हाँ है। जी बोलिए सर। अब बड़ी पार्टियों का ही काम उठाते हैं, फिर जो रीजनल छोटे छोटे तमाम पार्टी तो उनका भी हमने काम कहा करते हैं। इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान को चाहिए काम का मतलब उसे सच्चाई तो की आप फ्री में करते हैं क्या? फ्री भाई मैं फ्री में कर सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं फ्री में कर सकता और हूँ। लोगों का और ये इलेक्शन में फंड, आपने देखा इलेक्शन फंड एक निकलता है। यदि वो फंड भारत सरकार ना इशू करे, ना निकाले, तो सर मैं नहीं लूंगा। समझ आई बात? तो आप कहाँ से हो सर, और कहाँ रहते हो, क्या एड्रेस है, जो लोग तमाम पार्टी अगर देख रही है आपके पास कांटेक्ट करने की कोशिश करें? सर मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, विधानसभा के पास ही रहता हूँ। और मेरा मेल आईडी है geotalks1@gmail.com। तो मुझे इससे आप मेल करेंगे और हम वेरीफाई करेंगे, मेरी टीम पूरी वेरीफाई करेगी ये सच है, ये इंसान अच्छे हैं या गलत, उनकी कैसी है, हम पूरा वेरीफाई करेंगे। जनता का वेरिफिकेशन पूरा रिव्यू के बाद हम उनको। मेरा नाम राहुल है और मैं पिछले 10 साल से कंपेनिंग का काम करता हूँ। मतलब कंपेनिंग इन द सेंस, आप जैसे इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन में पैरामीटर होते हैं कि एक इलेक्शन को जीतने के लिए कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि भाई हमें पब्लिक रिव्यू होना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में आप पब्लिक रिव्यू, जब तक आपको नहीं पता होगा पब्लिक का क्या देखना, क्या किस नज़र से किसी पार्टी को देख रही है या किसी नेता को देख रही है, तब तक नहीं, वो हम पता करते हैं। फिर इसके बाद हम उस जो भी लीडर की वेरिफिकेशन देते हैं कि भाई ये चीज़ आपका यहाँ पे आप करो, वहाँ पे अच्छा काम करो, वहाँ पे अच्छी चीज़ें पता करो, एजुकेशन में है, पॉवर्टी या बेरोजगारी कितनी है उस पे काम करो। इसके लिए आपको हमारे पता करने के लिए तरीके हैं। एक तो तरीका सोशल मीडिया है, आपको बहुत बड़े सोशल मीडिया ही हमारा सबसे बड़ा एक हथियार कह सकते हैं। ये गलत वर्ड होता है, बट हथियार का मतलब ये नहीं होता कि हथियार तो हमारे वेपन जो यूज करते हैं आर्मी मैन भी यूज करते हैं, वैसे हम लोग यूज करते हैं। तो टूल बोल दीजिए, टूल। हाँ, टूल एक कह सकते हैं। तो एक टूल है, उसमें से हम लोग सोशल मीडिया में, जैसे यूट्यूब हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, और छोटे छोटे नए सोशल मीडिया चलते रहते हैं, उनमें से साथ में हम इनको हैंडल करते हैं। मतलब हमें डेटा देखते हैं कि भाई आपने गए हैं यहाँ पे, तो पोस्ट पढ़नी है तो कौन सी पोस्ट गलत हो सकती है और कौन सी अच्छी है, उसका पूरा डेटा वेरिफिकेशन के साथ हम लोग अप्लाई करते हैं। और कंपेनिंग के बाद, जैसे आपने कंपेनिंग कर लिया, तो फिर इलेक्शन में क्या उन्हें पार्टी में जो इंसान हमने जिसके लिए काम किया है वो हमारे लिए, हम उसके लिए कितना लाभदायक थे, क्या हमारी उन सारे काम से वो बदल सकते हैं, और यदि जनता के लिए हेल्पफुल है तो हम बहुत अच्छे से उनके साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए ठीक। हाँ, दे दीजिए, कैसे कांटेक्ट करें आपको? सर मैं उस कांटेक्ट करने के लिए मेरा एक हमारा ऑफिशियल नंबर है 9625097105, या फिर हमें मेल कर सकते हैं geotalks1@gmail.com।